हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक कोचिंग सेंटर। आज से मैं कॉन्स्टिट्यूशन लॉ की क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूं, जो बहुत आपके लिए हेल्पफुल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक लॉ स्टूडेंट के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कॉम्पिटेटिव एग्जाम वगैरह के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी होता है। इस वीडियो में मैं जो बेसिकली कवर करूंगा, पार्ट 1 जो वीडियो है, इसमें मैं बेसिकली कवर करने की कोशिश करूंगा कि 1946 से लेकर जब कैबिनेट मिशन की पहली बैठक हो गई, उसके बाद से लेकर हर एक फैक्ट को किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन हुआ था, किस डेट को क्या हुआ था, वो एवरीथिंग आई विल ट्राई टू डिस्कस इन दिस लेक्चर। एंड मोस्टली इस पार्ट में मैं ये कवर करूंगा, और जो मैं सेकंड पार्ट बनाऊंगा उसमें मैं जो कवर करूंगा सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिस्कस करूंगा। एंड 1915 से लेकर व्हेन गांधी केम फ्रॉम साउथ अफ्रीका, वहां से लेकर और 1946 तक मैं हर एक फैक्ट्स को कवर करूंगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। सो बिफोर दैट संविधान टर्म को समझते हैं। संविधान का टर्म सबसे पहले एम एन रॉय साहब ने दिया था। संविधान का जिक्र किसी ने किया था तो एम एन रॉय साहब ने किया था। नाउ कॉन्स्टिट्यूशन है क्या? अगर मैं जनरल डेफिनेशन की बात करूं तो सिंपल मैं कहूंगा कि संविधान एक लिखित दस्तावेज है। मींस कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रिटन डॉक्यूमेंट। संविधान एक लिखित दस्तावेज है जिसमें शासक तथा शासन के आपसी संबंधों की व्याख्या की गई है। ठीक है, which defines the relation between government and the people। नाउ हमें समझना जरूरी कि शासक कौन होता है, शासन कौन होता है। ठीक है, शासक जो होती है पब्लिक होती है, जनता जो होती है सरकार पे शासक करती है, और शासन जो होती है गवर्नमेंट होती है। अकॉर्डिंग टू डेमोक्रेसी की डेफिनेशन अब्राहम लिंकन की, जनता के लिए जनता द्वारा किया गया शासन लोकतांत्रिक शासन कहलाता है। तो वहां पे शासन वर्ड हमने यूज किया है। ठीक उसी तरीके से ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल इज नोन एज अ डेमोक्रेसी। सो ये डेफिनेशन के हिसाब से लेट्स कम टू द टॉपिक। सो सबसे पहले हम डेफिनेशन पार्ट पढ़ते हैं, व्हिच इज गिवन बाय द लीकॉक साहब। लीकॉक साहब ने क्या डेफिनेशन दिया था? कॉन्स्टिट्यूशन इज द फॉर्म ऑफ एनी पर्टिकुलर स्टेट। मतलब किसी विशेष राज्य के स्वरूप को हम क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे जॉन ऑस्टिन, जिन्होंने लॉ की डेफिनेशन भी दी है, लॉ इज अ सोवरेन कमांड बैक्ड बाय द सैंक्शन। सो इन्होंने, जॉन ऑस्टिन साहब ने क्या डेफिनेशन दी है? दैट व्हिच फिक्सेस द स्ट्रक्चर ऑफ सुप्रीम गवर्नमेंट इज नोन एज द कॉन्स्टिट्यूशन। मींस संविधान का जो ढांचा है उसमें गवर्नमेंट को सुप्रीम माना गया है। मींस सरकार को सर्वोच्चतम पद पे बिठाया है किसने? जॉन ऑस्टिन साहब से। सो ये सिंपल डेफिनेशन है और ये डेफिनेशन क्लियर हो गया। नाउ कम टू द टॉपिक। सो मैं स्टार्टिंग बिल्कुल फर्स्ट पार्ट से आपका टॉपिक स्टार्ट करूंगा। दैट क्या है आपका? देखिए, सो बिल्कुल आप लोग पेन कॉपी लेकर नोट डाउन करते रहिए, ज्यादा अच्छा रहेगा, आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा, क्योंकि मैं फैक्ट्स के हिसाब से बिल्कुल डिस्कस करूंगा। सो लेट्स स्टार्ट विथ, आपको पता है कि सेकंड, मैंने इसको पॉज कर दिया, आप पहले लिख लो, उसके बाद मैं स्टार्टिंग कर दूंगा। ठीक है, इस ग्रुप के में मींस मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र के बीच में हुआ था, जिसमें मित्र राष्ट्र में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस एंड यूएसएसआर, सोवियत संघ था। ठीक है, सो बेसिकली ऑल्दो ब्रिटेन वाली जो ग्रुप था वो जीता था, फ्रेंडली ग्रुप जीता था कोल्ड वॉर में, बट फिर भी उसकी इकोनॉमी इतनी ज्यादा कमजोर हो चुकी थी कि उसने सोचा कि हम इंडिया को अब इंडिपेंडेंट कर देते हैं, क्योंकि हम खुद को नहीं संभाल पा रहे हैं तो इंडिया को क्या संभालेंगे। लेट्स स्टार्ट दिस। सो सबसे पहले 1946 में ब्रिटेन से 2 मिनिस्टर आए, जिनको कैबिनेट मिशन के नाम से, कैबिनेट के 2 मिनिस्टर आए जिन्होंने कैबिनेट मिशन की बैठक की, और यहां पे गांधी जी के साथ इन्होंने डिस्कस किया कि दैट वी आर गोइंग टू मेक अ न्यू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन जब 1946 में पहली बार कैबिनेट मिशन की बैठक हुई, यहां पे डिसाइड किया कि हम भारत का एक आईन तैयार करेंगे, तो गांधी जी तैयार तो थे, लेकिन इससे पहले मुस्लिम लीग आग लगा चुकी थी। मुस्लिम लीग ने पहले कह दिया था कि संविधान जो बनेगा वो 2 बनेगा। एक संविधान ऐसा होगा जो हिंदुओं के लिए बनेगा, हिंदुस्तान, मैं आगे बताऊंगा आप लोगों को टू नेशन थ्योरी जब मैं आपको बताऊंगा तो काफी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी। बस यहां पे ये समझिएगा कि यहां पे कॉन्फ्लिक्ट आ चुका था, यहां पे समस्या उत्पन्न हो चुकी थी, यहां से क्लियर हो चुका था। ठीक है, अब क्या होता है कि कैबिनेट मिशन के बाद पहली बार संविधान सभा बैठती है। कब? 9 दिसंबर 1946 को पहली संविधान सभा, मतलब फर्स्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बैठक होती है। सीए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूं आपको मैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बैठक होती है, और इसकी चेयरमैनशिप जो की थी वो किसने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा साहब ने की थी। बट ये टेम्पररी थी, टेम्पररी चेयरमैन इनको बनाया गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा साहब को। नाउ फिर 2 दिन बाद एक बार और बैठक हुई, 11 दिसंबर 1940
6 को दोबारा इसकी बैठक की गई। इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की बैठक की गई, इसमें परमानेंट बना दिया गया था किसको चेयरमैनशिप, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब। नोट डाउन भी करते रहिएगा बिल्कुल, क्योंकि हर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है, क्वेश्चन आपके जुडिशरी के प्री में भी पूछा जाता है आप लोगों से, न्यायिक जो न्यायिक परीक्षा देते हैं उसमें पूछा जाता है कि हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो दैट द टेम्पररी चेयरमैन वाज डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा एंड परमानेंट वाज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ही वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। नाउ फर्दर ही वाज द आल्सो लॉयर, बहुत प्रोमिनेंट लॉयर थे आपके। नहीं, इसके बाद 13 दिसंबर 1946 को रेजोल्यूशन पास किया गया, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज पास्ड, ठीक है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज पास इन 13 दिसंबर 1946 को। अब संविधान सभा की बैठक कर दी गई, प्रॉपर तरीके से सीक्वेंस कर दिया गया। फिर इसके बाद क्या होता है उसको आगे हम कवर करते हैं। सो इसके बाद क्या होता है उसको बिल्कुल ध्यान से जरा सुनिएगा। इसके बाद क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को इलेक्ट कर दिया जाता है। अब संविधान सभा की बैठक हो जाती है और टोटल जो मेंबर नॉमिनेट होकर आते हैं वो 296, कहीं कहीं पे आपका 299 का भी कॉन्सेप्ट दिया गया है, ठीक है। 296 एंड 299 मेंबर जो होते हैं ये आपके इलेक्ट होकर आए थे। नाउ आप 300 के अंदर में समझिए। अब मैं 296 को बाइफरकेट करता हूं, ठीक है। वो क्या थे, 211 जो थे वो कांग्रेस से थे। ये वही कांग्रेस पार्टी है जो 85 में A.O. ह्यूम साहब ने इसको स्टैब्लिश किया था। द 73 मेंबर जो थे, 73 मेंबर जो थे वो कहां से थे, ये लोग थे मुस्लिम लीग थे। मुस्लिम लीग जो स्टैब्लिश हो गया था 1906 में थे, ठीक है। इस टाइम पे मुस्लिम लीग का जो अगुवाई कर रहे थे, जो नुमाइंदगी कर रहे थे वो मोहम्मद अली जिन्ना साहब कर रहे थे। नुमाइंदगी इसकी जो कर रहे थे मोहम्मद अली जिन्ना साहब कर रहे थे। और मुस्लिम लीग ने एक थ्योरी दी थी जिसके बेस पे पार्टीशन हुआ था। दैट थ्योरी वाज दैट टू नेशन थ्योरी। टू नेशन थ्योरी को बोलते हैं द्विराष्ट्र मांग का सिद्धांत। द्विराष्ट्र मांग का सिद्धांत ये कहता है कि भारत एक कौम का देश नहीं बल्कि दो कौम का देश है, हिंदू से हिंदुस्तान और मुस्लिम से पाकिस्तान। ये आग आपकी 1946 में कैबिनेट मिशन में लग चुकी थी, क्योंकि लगता था कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो केवल हिंदुओं की अगुवाई करती थी। बट ऐसा नहीं था। कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे उस टाइम पे वो मौलाना आजाद साहब थे, वो खुद मुसलमान थे। तो उनका भी कहना था मोहम्मद अली जिन्ना साहब से कि आप गलतफहमी मत पालिए कि आप ही केवल मुसलमानों की नुमाइंदगी करते हैं। मुसलमान कांग्रेस पार्टी में भी है बट वो इस तरीके के भेदभाव नहीं रखते हैं। और जो बाकी जो मेंबर बचे 12 या 15 मेंबर जो बचे वो कहां से थे, वो सारे के सारे आपके थे प्रिंसली स्टेट से। प्रिंसली स्टेट मतलब रजवाड़े। उस वक्त हमारे पास जो रजवाड़े थे वो 565 रजवाड़े थे, ठीक है। आगे हम इसको डिस्कस करेंगे फर्दर कि क्या क्या चुनौतियां आई थी। सो ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट था। अब सवाल ये आया कि भाई इतनी बड़ी संविधान सभा के मेंबर तो संविधान को बनाएंगे नहीं, फिर क्या किया गया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने क्या किया कि 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन कर दिया गया। ड्राफ्टिंग कमिटी वॉज स्टैब्लिश। ड्राफ्टिंग कमिटी वॉज सेटअप बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब बिल्कुल ध्यान से समझिएगा कि ड्राफ्टिंग कमिटी में कौन कौन मेंबर थे, कौन कौन नहीं थे। मैं बिल्कुल एक एक का नाम बिल्कुल जिक्र से लूंगा। सो ड्राफ्टिंग कमिटी की जो चेयरमैनशिप दी गई थी, चेयरमैनशिप जो दी गई थी वो डॉक्टर B.R. अंबेडकर साहब को दी गई थी। नोट डाउन करते रहिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को चेयरमैनशिप की वो दी गई थी। प्रेसिडेंटशिप तो सिंपल वही डॉक्टर हमारे राजेंद्र प्रसाद साहब थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे हमारे प्रेसिडेंट थे ड्राफ्टिंग कमेटी के। अब मैं मेंबर्स के नाम बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। पहले मेंबर थे पंडित बल्लभ पंत कन्हैया लाल मानिकलाल मुंशी, ये पहले मेंबर थे। दूसरे मेंबर थे, मैं प्रारूप समिति के सदस्य के नाम बता रहा हूं, इन दोनों के अलावा जो मेंबर थे वो। दूसरे मेंबर थे आपके के मुंशी साहब थे, ये एक्स होम मिनिस्टर ऑफ बॉम्बे थे। तीसरे मेंबर थे अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर साहब, ये एक्स एडवोकेट जनरल ऑफ मद्रास थे। चौथे मेंबर थे, उनका नाम था एन गोपाला स्वामी अयंगर, ये एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू कश्मीर थे और बाद में ये नेहरू के मंत्रिमंडल में, मतलब नेहरू कैबिनेट में ये सम्मिलित हुए। फिर अगले मेंबर थे बीएल मित्तल साहब जो एक्स एडवोकेट जनरल थे। अगले थे आपके एमडी सदुल्ला। एमडी सदुल्ला साहब जो थे वो एक्स चीफ मिनिस्टर ऑफ असम थे और बाद में वो मुस्लिम लीग के मेंबर बन गए। नेक्स्ट है आपके जो थे डीपी खेतान साहब थे, इनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। डीपी खेतान साहब जो थे एक रिनोल्ड लॉयर थे और बिजनेसमैन भी थे। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पहले ऐसे मेंबर थे जिनकी डेथ हो गई थी और इनकी जगह पे ही बीएल मित्तल साहब को
इंट्रोड्यूस किया गया था। बीएल मित्तल साहब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में आए थे। और लास्ट जो थे सर बीएन राव साहब थे, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के एडवाइजरी थे। कॉन्स्टिट्यूशन प्रारूप समिति कॉन्स्टिट्यूशन को जो एडवाइज करने वाले थे वो सर बीएन राव से। सो ये ओवरऑल आपका क्रक्स था। सो ये क्लियर हुआ। अब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बनना स्टार्ट होता है, 13 दिसंबर 1947 को संविधान को बनाना शुरुआत की गई। संविधान का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ और संविधान को बनने में टोटल कितने दिन लगे थे? 2 years 11 month 18 days पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में लगे थे। और फाइनली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर रेडी कब हुआ? 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो गया। 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे। और इसको लॉ डे भी मनाते हैं, हम कानून दिवस के रूप में भी मनाते हैं, खासकर लॉयर्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दिन होता है। ठीक है, तो 26 नवंबर 1949 को संविधान दिवस हम मनाते हैं। और इसी दिन हमारा प्रियम्बल भी अडॉप्ट कर लिया गया था। प्रियम्बल क्या था? वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलिमनी SSDR, सोशल सेकुलर सोवर्निंग डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, हम भारत के लोग भारत को प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के नाते भारत की क्षेत्रीय अखंडता, मतलब प्रियम्बल को भी पूरी तरीके से अडॉप्ट किया गया था इसी दिन को। और फाइनली अब जब 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था, सो बेसिकली क्या हुआ था कि 26 जनवरी 1930 को हमें पूर्ण स्वराज का दर्जा दिया गया था। उसी दिन हमने संविधान पहली बार हम लोगों ने आजादी का जश्न मनाया था। तो उस दिन को यादगार बनाने के लिए हम 2 महीने रुक गए, 26 नवंबर, दिसंबर और जनवरी। तो फाइनली 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट हो गया और इसी दिन से हम रिपब्लिक डे मनाने लगे। और जब संविधान फॉर्मेशन हुआ तो हमारे पास 395 आर्टिकल्स थे, आपके 8 शेड्यूल्स थे एंड 22 पार्ट्स थे। ठीक है, अब 2-3 क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं लास्ट में। पार्टीशन जो हुआ था 2 नेशन थ्योरी के बेस पर हुआ था। पार्टीशन के टाइम पे समस्याएं क्या आई थी वो पॉइंट सुन लीजिएगा। पहला, कोई भी ऐसा इलाका नहीं था जहां पे मुस्लिम ज्यादा संख्या में मेजॉरिटी में हो। दूसरा, हर मुसलमान पाकिस्तान जाने को राजी नहीं था। जब पार्टीशन हुआ था तो ये समस्याएं आ रही थी, प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे जब पार्टीशन होता है इंडिया और पाकिस्तान का। तीसरा पॉइंट, ब्रिटिश इंडिया के 2 प्रेसिडेंसी थी, पंजाब एंड बंगाल, जहां पे मुस्लिम बिल्कुल ही नहीं थे। एंड फोर्थ पॉइंट, जो बिल्कुल माइनॉरिटी है उनको कहां रखा जाए, उनके लिए कहां है। ठीक है, इवन ठीक है। उसके बाद पार्टीशन के टाइम तो ये समस्याएं आ गई। ठीक है, उसके बाद पार्टीशन के बीच में क्या क्या, अब जब हम आजाद हुए तो हमारे पास 3 चुनौतियां भी आई थी। दैट एकता के सूत्र में यूनिटी के लिए, ठीक है, लोकतंत्र कायम करने के लिए, गवर्नमेंट बनाने के लिए, एंड लास्ट वन इज विकास करने की चुनौती आई थी। तो उसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस हुए थे पार्टीशन के टाइम पर। दंगे हुए थे, कम्युनिज्म हुए थे, मारकाट हुए थे, जबरन इस तरीके की एक्टिविटी हुई थी। तो ये कहीं ना कहीं पार्टीशन का एक बहुत बड़ा पार्ट बताता है। तो बेसिकली इस टॉपिक में आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है, 1946 से आपको सारी चीजें याद रखनी है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का सेटअप वगैरह सारा याद रखना है। सो ओवरऑल ये उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से क्लियर होगी। ठीक है, कोई कमी हो तो मुझे बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा। लास्ट में अगर कुछ सीखने को मिला होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट भी करिए और सजेशन जरूर लिखिए। और उस सजेशन में ये लिखिए कि मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं। आप जितना मुझे सपोर्ट करेंगे, जितना अप्रिशिएशन करेंगे, उतना मेरे लिए अच्छा होगा। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट 2 में, जिसमें मैं कवर करूंगा आगे का। धन्यवाद।